हेलो बच्चों। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे बोला है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वो भी ऑप्शन है, बोथ आर फॉल्स वो भी ऑप्शन है, पहला करेक्ट है दूसरा रॉन्ग है वो भी ऑप्शन है, पहला करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है और दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये भी ऑप्शन। ओके, तो वो हमको देखना है। अब हम देखेंगे सबसे पहले तो स्टेटमेंट वन दिया हुआ है कि वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड बट पुअर फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको भी मालूम है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, और वाटर के अंदर सारे के सारे आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ओके, आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन वाटर। अब क्यों डिजोल्व होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है डिफरेंट आयंस में, H प्लस OH माइनस, या इसके अंदर वाटर के अंदर दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इसके ऊपर इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर दो निगेटिव होते हैं। ओके, और इसलिए सारे आयनिक कंपाउंड, मान लो तुमने NaCl डाला तो Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो Na प्लस Cl माइनस ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो आयनिक कंपाउंड सारे डिजोल्व होते हैं, क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में दो आयंस होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है अनायन, जो इसके साथ कंबाइन होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, या दूसरा स्टेटमेंट पहले हम देखेंगे। वो क्या बोलता है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन releases sufficient energy to overcome lattice energy and break hydrogen bonds in the water, while covalent compound interact so weakly that even van der Waals forces between molecules of covalent compound cannot be broken. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो, अगर तुमने लैटिस एनर्जी देखी, मान लो एक लैटिस है NaCl का, तो हमको मालूम है आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Na के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस है। ओके, जैसा और कोई एग्जांपल लेंगे तो वही रहने वाला है। ओके, तो अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी मतलब आपको ये लैटिस तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयन रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम लैटिस एनर्जी एंड ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड टू वाटर। तो जब तुम इसको पानी में डालते हो तो इसको सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ओके, इट इज सराउंडेड बाय ऑल द वाटर मॉलिक्यूल, और वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। और इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, ओके, द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन रिलीजेस सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम लैटिस एनर्जी, मतलब ये लैटिस टूटेंगे और इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द वाटर आल्सो, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड भी टूटेंगे। ओके, वाइल कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन अगर तुम इसमें कोवैलेंट कंपाउंड डाल दो, मान लो तुमने और कोई कंपाउंड इसके अंदर डाला जो कि आयनिक नहीं है, कोवैलेंट है। ओके, तो कोवैलेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि these interact so weakly that even van der Waals forces between molecules of covalent compound cannot be broken। मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है और सेकंड ऑप्शन पहले ऑप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये दिए हुए यहाँ पे, if both statements are true and the statement 2 is the correct explanation of statement 1, so this is the correct option। So hope you understood it well।